कुछ हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और आधी दुनिया से कर्जा लेके इंग्लिस्तान आला तालीम हासिल करने आओ तो फिर फेल हो जाओ, इसे इंटरनेशनल स्टूडेंट कहते हैं। यार बाज आ जाओ, मुड़ जाओ, बाज आ जाओ, अभी भी टाइम है। अगर बाज नहीं आओगे तो बड़ा पछताओगे। यूनिवर्सिटी को सीरियस ले लो, यूनिवर्सिटी को सीरियस ले लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी सीरियस होकर सबकी ले रही है। आप सीरियस नहीं लोगे तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बहुत सीरियस हुई है, उसने टका के लेनी है। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हम यहाँ पे इतना कर्जा लेके आते हैं, आला तालीम हासिल करने आते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार हम जा रहे हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक इंग्लिश इन्वायरमेंट में हम जाके पढ़ेंगे, मामलात होंगे, यो बॉयज़ होंगे, लोशे होंगे, फुल सीन ऑन होगा, पार्टीज़ होंगी, ये इंग्लिश ज़िंदगी होगी। तो खैर ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो गलतफहमी आपकी। आते साथ ही महीने में आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे तो बंदा, मैं सोच के आया था, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था कि यहाँ आऊँगा, घूमेंगे फिरेंगे, कैंपिंग शैम्पिंग होगी, एडवेंचर होगा। घटा कोई चक्कर नहीं, जिन्होंने कॉल कर लो कहता भाई मैं काम तो आया तो मैं काम तो जा रहा है, तो दोबारा मैंने कॉल ना करी, ठीक है। जहरी बात है। फिर मुझे भी एक एल्गोरिदम में आके मुझे भी समझ आ गई यार यहाँ पे टाइम नहीं मिलना। तो होता है ऐसे है कि चीज़ें हम एनरोलमेंट करवाते हैं ना यूनिवर्सिटी आके, तो एनरोलमेंट करवाते हुए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। लेट सपोज एक यूनिवर्सिटी हमें ना एक छतरी देती है। अब वो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। अब वो छतरी ऐसी होती है कि हमें नहीं उस टाइम पता लग रहा होता, वो बटन यूनिवर्सिटी अपने पास रखती है, वो छतरी हमें दे दी होती है। एक सेमेस्टर गुजरता है, दूसरा सेमेस्टर आता है, फिर बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार कि मतलब यूनिवर्सिटी ने कोई ना नाथ डाली हुई है मुझे। मतलब यूनिवर्सिटी का जब दिल करता है ना, फीस के हवाले से, ग्रेड के हवाले से, पेपर के हवाले से, वो बटन दबाते हैं और वो छतरी खोल देती है। अच्छा भला बंदा स्ट्रीम लाइन चल रहा होता है और वो छतरी खुलती है, आपका सारे निज़ाम धर्म भरम हो जाते हैं। मतलब आपको समझ नहीं आती कि यार मैं रोऊँ पिटूँ सर मारूँ, मैं जावा तो किधर जावा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरी मतलब बड़ा अच्छा स्मूथ मेरा वीक चल रहा था। कुछ मैंने ना अपने काम सॉर्ट किए हुए थे और मैं बड़ा हैप्पी था, बड़ा एक्साइटेड था। कुछ नई चीज़ें थी, मैंने कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स अपने माइंड में लेआउट बनाया हुआ था कि मैं ये करूँगा। शुक्र अल्लाह का बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी, तो मैं बड़ा हैप्पी था। मैं आया हूँ, काम से आया हूँ, आके सो गया हूँ, सुबह उठ के तो मुझे ग्रुप में मैसेज आया हुआ। मैंने ग्रुप खोला तो उसमें पता लगा बस सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ गया हुआ है। मतलब सेमेस्टर 2 हमारा हो गया, बस रिजल्ट का इंतजार था। ये दो दिन पुरानी बात है। अब रिजल्ट आया, मैंने कोर्स खोला, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास होऊंगा। मैंने अपने रिजल्ट खोला तो मेरे मार्क्स 39.8। अब 39.8 पे मुझे समझ ना आए ये मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे इन्होंने फेल किया, पास किया। मतलब मैं तो इतना डिप्रेस हो गया। मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ, मैं 4 घंटे लैपटॉप लेके बैठा रहा कि यार हुआ क्या है मेरे साथ। मैंने किसी को बताया तक नहीं। मतलब मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खुल गई। वो जो छतरी वाला बटन यूनिवर्सिटी के पास था ना, वो उसने खोल दिया मेरा। 10 महीने में उसने पहली दफ़ा ही खोला और ऐसा सुथरा खोला कि मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं सोचूं यार मेरे साथ हुआ क्या है। मैं फिर अपने माजी में नज़र डालूंगा, यार मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया, अल्लाह तो मुझे सज़ा दे रहा है। मैं बड़ा डिप्रेस, बहुत टेंशन में। मेरा जो सारे आगे काम थे, जो मैंने स्केड्यूल की हुई थी अपनी चीज़ें, सब फारग हो गई। कोई मैंने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब मैं बैठा हूँ, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया। मैंने फिर प्रोफेसर को मेल की, एडमिन को मेल की, मतलब ये मेरे साथ हुआ क्या यार, क्या मामला किया है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे टेंशन भी कि यार मुझे 0.20 पॉइंट से मुझे ये फेल ना कर दें यार। मुझे फेल कर दिया तो मेरा क्या बनेगा। मतलब मैं किसको बताऊंगा कि यार मैं इतने पॉइंट से फेल हुआ हूँ। तो बताते हुए भी शर्मिंदगी होगी। पे खून पसीने की कमाई से आप यहाँ फीसें निकाल रहे हो। लोग पूछते हैं कि फ़ीसें पूरी हो जाती हैं। मैं सबको ये कहता हूँ नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन ऐसे है कि आपकी हड्डियों से आवाज़ें आने लग जाती हैं। इतना काम करना पड़ता है, फ़ीसें निकालना आसान काम नहीं है। और गुस्सा इस बात पर चढ़ता है, जो कमाना यूनिवर्सिटी को दे देना। एट दी एंड आप खाली हो, कुछ आपके पास नहीं है। और यूनिवर्सिटी ने इन रिस्पॉन्ड आपको जो शिट रिजल्ट देना, ठीक है यार नहीं पढ़ते, हमें लगता है कि हम थोड़ा बहुत काम करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीरियस लेना पड़ता है यार। मैं खुद बड़ा केयरलेस रहा हूँ स्टार्ट में, बहुत मैं केयरलेस रहा हूँ, लेकिन अब आगे रियलाइज़ होता है कि बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ़ोन मैंने किया ऑफ, मैं सारा दिन सोया रहा, मुझे समझ नहीं आई मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने ईशा के बाद पहले 2 नफिल पढ़े। मैं कहा या अल्लाह कोई रहम कर दे, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या मामला चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे सुबह उठ के मुझे प्रोफेसर की ईमेल आई हुई कि यार आप ना ये अपने एडमिन वालों से रब्ता करें, तो आपको अपने प्रोग्राम लीडर और एडमिन वाले आपको बताएंगे। फिर उनसे मैंने रब्ता किया तो सम हाउ उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, थोड़ा लेट किया, लेकिन उन्होंने कहा यार आप पास हो, रीसीट दोबारा नहीं देना। तो फिर पेंडिंग 2 सब्जेक्ट और पढ़े थे, मेरी जान में जान आई। मैं कहा यार शुक्र है मैं पास हुआ। 2 सब्जेक्ट और पढ़े थे, मुझे फिर उनकी टेंशन। अब 2-3 दिन जो अपकमिंग 2-3 दिन थे मेरे लिए बड़े बोटलनेक से थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी होना क्या है मेरे साथ। अब वो जो 2 दिन और पढ़े थे, मैं मज़ीद टेंशन में था।
अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों का रिजल्ट आया तो आपके भाई का सेमेस्टर 2 हो गया क्लियर। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा बड़े बैड रिजल्ट दिए हैं, मतलब लोग बड़े अनसेटिस्फाइड हैं कि मतलब मेरे अपने जो करीबी यार दोस्त मिलने मिलाने वाले हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं कि हालांकि वो पढ़ने वाले हैं, मैं तो खैर बस ऑन एंड ऑफ ही चल रहा था। लेकिन बताने का आप लोगों का मकसद ये है भाई सीरियस लो, खाला जी का बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यार आप मतलब यूनिवर्सिटी को देखोगे भी नहीं और पीछे से आपको डिग्री भी मिल जाएगी, इस तरह वाला सीन नहीं है। आजकल यूनिवर्सिटी फुल ले रही है, इसलिए ज़रा फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। इंटरनेशनल स्टूडेंट की ज़िंदगी यहाँ पे कुत्तों से भी ज़्यादा नीचे है। लोगों को लग रहा होता है कि हम फुल यशी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपना टाइम और पैसे को वर्थ इट बनाओ। खैर से डिग्री जो करने आए हो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, डिग्री पास करो। मैं खुद बड़ा कॉन्शियस हूँ अपनी प्रोफाइल के हवाले से कि मैंने डिग्री करनी है, अब पता अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करनी है। तो मैं सबको ही सजेस्ट करता हूँ कि यार इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़। कैमरामैन 14 प्रो मैक्स के साथ यूके वाली सरकार औकात से बाहर।